AIMD बाजार मल्टी वेंडर B2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिजिटल बाजार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप AIMD बाज़ार के अंदर अपने वेंडर स्टोर के ऑर्डर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अकाउंट के ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद आपको स्टोर मैनेजर के ऑप्शन पर जाना है। फिर आपको मेन्यू के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ ऑर्डर्स के ऑप्शन पर आपको जाना है। यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स के जो भी ऑर्डर होंगे वो मैनेज कर सकते हैं। जब भी कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करता है तो आपको एक ईमेल सेंड किया जाता है। तो जब भी आपके पास नए ऑर्डर का ईमेल आए तो आपको यहाँ पर आकर चेक कर लेना है और आप यहीं से ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको किसी कस्टमर का ऑर्डर चेक करना है और उसकी डिटेल्स देखनी है तो आप ऑर्डर नंबर पर क्लिक करेंगे। ऑर्डर नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स, शिपिंग डिटेल्स मिल जाएंगी। तो शिपिंग डिटेल्स जो होती हैं उस पर आपको ऑर्डर डिलीवर करना है। बाकी नीचे डिलीवरी लोकेशन भी आपको मिल जाएगी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो दोनों को मैच करके, शिपिंग डिटेल्स और डिलीवरी लोकेशन को मैच करके आपको पता लगा लेना है कि आपको कहाँ पे ऑर्डर डिलीवर करना है। बाकी इसमें कस्टमर का फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा। कस्टमर से फ़ोन करके भी आप डिलीवरी लोकेशन को कंफर्म कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे जो उसने ऑर्डर किया होगा उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी कि उसने क्या ऑर्डर किया है, उसका प्राइस क्या है, और जो वेरिएशन अगर उसने कोई चूज़ किया होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा अगर आपका वेरिएबल प्रोडक्ट होगा तो। बाकी शिपिंग डिटेल्स इसमें आ जाती हैं कि उसकी शिपिंग फ्री है या शिपिंग में उसके पैसे लगे हैं, तो यहाँ पर उसकी डिटेल मिल जाती है। प्रोसेसिंग टाइम, आपको कितने टाइम में ऑर्डर को प्रोसेस करना है और शिपिंग एग्जीक्यूटिव को आपको हैंडओवर कर देना है, तो ये सारी डिटेल इसमें आ जाती है। बाकी यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, टोटल शिपिंग वगैरह। और बाकी सबसे ऊपर जो आता है आपका ऑर्डर स्टेटस आता है। जब आपका ऑर्डर फाइनल हो जाए यानी कस्टमर को डिलीवर हो जाए तब ऑर्डर स्टेटस यहाँ पे आपका जहाँ प्रोसेसिंग लिखा हुआ है इसको चेंज करके आपको कंप्लीटेड के ऑप्शन को क्लिक कर देना है और अपडेट कर देना है। तो आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आपके कस्टमर को जब डिलीवर हो गया तभी आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पर पेमेंट का इंफॉर्मेशन है कि कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट है कस्टमर की आपके, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। बाकी अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कस्टमर का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाते या आपकी जो है कोई दिक्कत रहती है, प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है जो आप स्टोर पे टाइम से अपडेट नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशन पे आप कस्टमर के ऑर्डर को रिफ़ंड भी कर सकते हैं, यानी इसको कैंसिल कर सकते हैं एक तरह से। तो ऑर्डर कैंसिल करने के लिए यहाँ से जो ऑप्शन है रिफंडेड वाला, इसको आपको चूज़ नहीं करना है। ये ऑप्शन जो है बाहर की साइड से आपको चूज़ करना है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे आप इसमें ऑर्डर को रिफ़ंड कर सकते हैं। जैसे कि बैक पर हम चलते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला ऑर्डर आपको अगर रिफ़ंड करना है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। एक पहला वाला कंप्लीटेड है, अगर आपकी डिलीवरी पूरी हो जाए और कस्टमर तक ऑर्डर पहुँच जाए तब तो ये आपको कंप्लीटेड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। जब आपको एश्योरेंस मिल जाए कि आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर ने ले लिया है और कस्टमर ने एग्जीक्यूटिव को पैसे दे दिए हैं, तब आपका ये कंप्लीटेड वाला ऑप्शन चूज़ करना है आपको। इसके नीचे ये व्यू वाला ऑप्शन है ऑर्डर की डिटेल्स देखने के लिए। उसके नीचे है रिफ़ंड का ऑप्शन, ये जो एरो टाइप के बने हुए हैं यहाँ पर, ये रिफ़ंड का ऑप्शन है। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डिटेल डालनी रहेगी कि आप रिफ़ंड जो करना चाहते हैं वो पार्शियल रिफ़ंड है या फुल रिफ़ंड है। फुल रिफ़ंड का ऑप्शन होगा तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं फुल रिफ़ंड। रिफ़ंड का रीज़न बता सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, या नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं, या दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। या कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर ने 2-3 चीज़ें मंगाई होती हैं, तो आपके पास अगर एक चीज़ अवेलेबल है तो आप एक चीज़ उसको डिलीवर कर देंगे और दूसरी चीज़ आपकी जो अवेलेबल नहीं है उसको आप रिफ़ंड कर देंगे। जैसे कि इसमें ये प्रोडक्ट एक ही है, अगर इसमें 2 प्रोडक्ट होते तो आप इसमें जो है उसकी क्वांटिटी एक जो है आप
यानी कि रिफ़ंड कर सकते थे। जैसे इसने 2 मंगाए हैं, तो आपके पास अगर खाली एक प्रोडक्ट है तो आप उसमें एक के पैसे वापस करेंगे, यानी एक को रिफ़ंड कर देंगे। तो यहाँ पे रिफ़ंड रिक्वेस्ट रीज़न डालेंगे कि क्या रीज़न है आपका रिफ़ंड करने का, इसको फिर सबमिट कर देंगे, तो ये रिफ़ंड हो जाएगा इस ऑर्डर का। अभी मैं आपको ऑर्डर को कंप्लीट करना बताता हूँ। ऑर्डर को कंप्लीट करने का तरीका एक तो यह है कि यहाँ से आप टिक लगा सकते हैं, तो भी ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, आप अंदर जाकर स्टेटस में कंप्लीटेड वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, इस पर भी आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जब कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर होता है तो वो प्रोसेसिंग में आता है। अगर बैंक ट्रांसफ़र वगैरह होता है, वेरीफाई नहीं हुआ होता, तो वो होल्ड पे रहता है। तो जब ऐसा कुछ होता है कि बैंक ट्रांसफ़र से कस्टमर ने पेमेंट किया होता है तो वो होल्ड पर हो जाता है। जब होल्ड पर ऑर्डर रहता है तो आपको जब प्रोसेसिंग करेंगे आप उसकी ऑर्डर की, तो प्रोसेसिंग वाला स्टेटस आपको अपडेट कर देना है होल्ड की जगह पे। जब आपका ऑर्डर फाइनल हो जाए तो आपको कंप्लीट वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। बाकी पेंडिंग पेमेंट का ऑप्शन भी कई बार आ जाता है, जैसे कि पेमेंट ऑनलाइन कस्टमर ने की और उस पर पेमेंट नहीं हो पाया पूरा, तो तब इसमें स्टेटस उस तरह का आ जाता है। बाकी इसमें ये सारी डिटेल ही है। अगर कस्टमर का ऑर्डर, जैसे ये तो डिलीवरी वाला ऑर्डर है, कभी कभी कस्टमर क्या करता है कि लोकल पिकअप आपके स्टोर पे जैसे अवेलेबल है, तो कस्टमर चाहता है कि स्टोर से पिकअप कर ले, तो वो ऑर्डर जो आपका आएगा उसमें आपकी डिटेल इस तरह की नहीं रहेगी। उसमें आपको लोकल पिकअप का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये ऑर्डर है तो इसमें आपको जैसे डिलीवरी लोकेशन इसमें दे रखी है, लेकिन ये डिलीवरी लोकेशन पे आपको डिलीवर नहीं करना है प्रोडक्ट जो है। इसमें नीचे आपको शिपिंग के ऑप्शन को ज़रूर चेक कर लेना है कि शिपिंग उसमें किस तरह की है। जैसे पिकअप फ्रॉम स्टोर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये पर्सन जो है इसने स्टोर से पिकअप करने का ऑप्शन चूज़ किया है। इसके नीचे शिपिंग मेथड पे भी लोकल पिकअप लिखा हुआ है, तो लोकल पिकअप हो या पिकअप फ्रॉम स्टोर हो लिखा हुआ, तो इसका मतलब यह है कि आपको ऑर्डर नहीं भेजना है। आपको जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें प्रोसेस करके ऑर्डर कस्टमर को फ़ोन करना है, कॉल करना है, और कस्टमर को अपडेट कराना है आपको कि आपका ऑर्डर हो गया है, आप पिकअप कर सकते हैं स्टोर से। तो कस्टमर आएगा, ऑर्डर पिकअप कर लेगा। जब ऑर्डर पिकअप हो जाए तो आपको स्टेटस कंप्लीटेड लगा देना है यहाँ पर। जैसे कंप्लीटेड मैं करके दिखाता हूँ। ये कंप्लीटेड जैसे हमने चूज़ किया, इसके बाद अपडेट का ऑप्शन है यहाँ पर, इसको अपडेट कर दिया, तो आपका ऑर्डर इस तरह से कंप्लीटेड हो जाएगा। जैसे स्टेटस अपडेटेड का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, अब ये वाला ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको रिफ़ंड भी बता देता हूँ कि रिफ़ंड का कैसे करना है। जैसे ये वाला ऑर्डर हमें रिफ़ंड करना है फर्स्ट वाला, तो हम ये रिफ़ंड के ऑप्शन पे चूज़ करेंगे और इसमें जैसे फुल रिफ़ंड डाल देते हैं, तो नॉट अवेलेबल मैं लिख देता हूँ, इसको सबमिट कर देंगे, तो हमारा ये जो ऑर्डर है वो एक तरह से रिफ़ंड हो जाएगा। यानी कस्टमर को हम नहीं डिलीवर कर पा रहे, या कस्टमर को कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया और उसमें कोई कमी आ गई, कस्टमर से हमने वापस मंगा लिया प्रोडक्ट, लेकिन हमारे पास दोबारा से भेजने के लिए रिप्लेसमेंट है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि कस्टमर को पैसे वापस करने रहेंगे, तो उसमें भी आपको ये रिफ़ंडेड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये अपडेट हो गया है ऑर्डर, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे इसे, तो रिफ़ंडेड का स्टेटस यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर की जो लोकेशन होती है डिलीवरी की, वो क्लियर नहीं होती, और जब आप कस्टमर को कॉल करते हैं तो कस्टमर कॉल भी पिकअप नहीं करता। तो इस कंडीशन में जब आपका प्रोसेसिंग टाइम ओवर होने वाला होता है, तो आपको क्या करना है कि ऑर्डर के स्टेटस को ऑन होल्ड पे डाल देना है। होल्ड पे अगर आप डाल देंगे स्टेटस को, तो फिर प्रोसेसिंग वाला जो टाइम है वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा, फिर आपका ऑर्डर होल्ड पे चला गया है, किसी इशू की वजह से होल्ड पर जा सकता है ऑर्डर। तो होल्ड पर जो ऑर्डर होते हैं, जैसे कस्टमर से कांटेक्ट हो जाता है, तो आप इसको प्रोसेसिंग में डालकर ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको होल्ड पर ही रहने दीजिएगा। किसी ऑर्डर को अगर आपको होल्ड पर डालना है, तो यहाँ से स्टेटस पे ऑन होल्ड का ऑप्शन आप चूज़ करेंगे और इसे अपडेट कर देंगे, तो आपका ऑर्डर ऑन होल्ड पर चला जाएगा। इसी तरह से आपको ऑर्डर को मैनेज कर लेना है AMD बाज़ार के वेंडर स्टोर पे अपने।